हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो से पहले हमने ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक वगैरह की, तो उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी रिफर कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स वगैरह के ग्राफ जो है ड्रॉ करना सीखते हैं कि हम किस तरीके से इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले जैसे इनवर्स फंक्शन होता है उसको बाइजेक्टिव होना जरूरी है। जैसे आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो हम ये पहले समझते हैं कि बाइजेक्टिव चीज क्या होती है। बिकॉज जैसे आप साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स का जो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे और अगर आप उसको साइन या कॉस से जब कंपेयर करोगे तो आपको अपनी बुक्स वगैरह में दिखेगा कि उसका जो डोमेन है वो कुछ रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। वो किस वजह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, वो चीजें समझने के पहले हमको कुछ टर्म्स समझना पड़ेगा, जैसे कि बाइजेक्टिव क्या होते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जो कि वन वन हो और ऑन टू। वन वन और ऑन टू फंक्शंस दोनों हैं। अगर कोई फंक्शन अगर वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहा जाता है। और किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। कहने का क्या मतलब हुआ, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस कैन हैव देयर इनवर्स फंक्शंस। यानी कि जो फंक्शंस बाइजेक्टिव होंगे, यानी कि वन वन और ऑन टू दोनों होंगे, उन्हीं का हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब ये मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। बिकॉज यहाँ पे हम इसको शॉर्ट में ही समझेंगे, बिकॉज ये मेन हमारा जो वीडियो है मेनली है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी चाहिए कि वन वन ऑन टू क्या होते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ पे बाइजेक्टिव वगैरह जो फंक्शंस हैं वो जब हम चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे क्लास 12 का, जो कि होता है रिलेशन फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन, तो उस टाइम पे बाइजेक्टिव, वन वन, मैनी, टू वन और सारे तरीके के फंक्शंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स को समझने के लिए हमको कुछ चीजें एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का। तो वन वन का क्या मतलब हुआ कि सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डोमेन है और यहाँ पे एक सेट है रेंज का। तो वन वन का मतलब हुआ, लेट से कि यहाँ के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी एक ही इमेज एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मेरे पास अगर एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यूज आप रखोगे उसी को हम क्या कहते हैं, डोमेन। और एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद जो एफ एक्स यानी कि जो वाई की वैल्यू आती है उसको कहा जाता है रेंज। अब यहाँ पे जब आप एक्स की कोई एक वैल्यू पुट करोगे, लेट से हमने एक्स की वैल्यू वन रखा, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वन प्लस वन यानी कि टू। उसी तरीके से जब आप एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी टू प्लस वन यानी कि थ्री। उसी तरीके से जब आप थ्री रखोगे तो आपको मिल जाएगी फोर। यानी कि आप ये देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट की, जैसे कि वन टू थ्री, उसकी एक ही इमेज है, टू थ्री फोर, ये वैल्यू कहीं रिपीट नहीं हो रही है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर मैं एक और फंक्शन लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हमने x की वैल्यू को वन रखा तो भी इसका आंसर जो है वो एक्स स्क्वायर यानी कि वन ही आ जाएगा। और अगर हमने x की वैल्यू को माइनस वन रखा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, और वो भी वन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वन और माइनस वन दोनों के लिए ही उसका आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। यानी कि ये वन वन फंक्शन नहीं रहा। वन वन का मतलब एक डोमेन एक ही रेंज, यानी कि यहाँ पे ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक वन वन फंक्शन नहीं है। बिकॉज यहाँ पे उसके दो एक्स की वैल्यू के लिए उसका सेम इमेज है, सेम रेंज आ रही है वन। इसका मतलब ये वन वन नहीं है। बट ऐसे फंक्शन जिसकी एक डोमेन के लिए एक ही रेंज की वैल्यू हो, उसी को क्या कहा जाता है, वन वन फंक्शन। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। इस दो फंक्शन से अगर हम कंपेयर करें, सीधी सी बात है, आपको ये बस ध्यान रखना है, वन वन का मतलब क्या हुआ, एक डोमेन के लिए एक ही रेंज हो और वो वैल्यूज कभी रिपीट ना हो। जैसे इस केस में देखिए आप, रेंज की वैल्यू रिपीट हो रही है इन दोनों ही केसेस के लिए। वन के लिए भी वन आ रहा है और माइनस वन के लिए भी वन आ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप टू रखोगे तो टू के लिए आ जाएगा फोर और माइनस टू के लिए भी वैल्यू फोर आ जाएगी। इसका मतलब वन वन नहीं है, एक डोमेन की एक ही रेंज नहीं है, यहाँ पे दो डोमेन की एक रेंज है। तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ। अब ऑन टू का मतलब क्या हुआ,
कि रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की एक ही प्री इमेज, एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए यहाँ पे, यानी कि रेंज के सभी एलिमेंट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए। तो आई होप ये 1-1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा ऑन2 को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑन2 का क्या मतलब हुआ, लेट से अब अगर हम यहाँ पे ऑन2 फंक्शन की बात करें तो आपको मैं यहाँ पे एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन और एक रेंज के सेट हैं, फॉर एग्जांपल x, y, z। सपोज ये एक डोमेन यानी x की जो वैल्यूज होंगी वेरिएबल की, वो पुट करने पे जो आपकी fx की वैल्यू आ रही है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेंज। और रेंज के लेट से एक सेट है 1 2 3 4। अब इसकी हर एक इमेज, हर एक एलिमेंट की इमेज तो है यहाँ पे रेंज में, बट इस एलिमेंट की कोई भी एक प्री इमेज, देखिए इस एलिमेंट की ये क्या हो जाएगी, इमेज, और इन एलिमेंट्स की ये वाली क्या हो जाएगी, प्री इमेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेंज में जो कोई एक ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी कोई भी इमेज यहाँ डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये ऑन2 फंक्शन नहीं है। बट अगर इसी केस में क्या होता कि हर एक एलिमेंट जो है रेंज का, उसकी एक ना एक इमेज जरूर होती, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 और x y z ये अगर डोमेन है, या ठीक है मैं वही एग्जांपल लेता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर मैं सेम वैल्यूज लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया डोमेन की वैल्यू और यहाँ पे रेंज की वैल्यू, सेम वैल्यूज लेते हैं x y z, और यहाँ पे मैंने सिंपली लिया 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखिए हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है और रेंज के सभी एलिमेंट्स कवर्ड है, रेंज के सभी एलिमेंट्स की एक ना एक इमेज जरूर एग्जिस्ट कर रही है डोमेन पे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेंज का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी एक प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन2 नहीं होगा और ये वाला फंक्शन ऑन2 हो जाएगा। अब जो ऐसे फंक्शन जो दोनों होते हैं, 1-1 भी होते हैं और ऑन2 भी होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। और हमने ये देखा कि किसी भी फंक्शन का अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है तो होता क्या है कि उन्हीं फंक्शंस का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं जो बाइजेक्टिव होंगे, यानी कि जो 1-1 भी होंगे और ऑन2 भी होंगे। और अभी हमने ये समझ लिया कि 1-1 और ऑन2 फंक्शन क्या होते हैं। 1-1 का मतलब हुआ एक डोमेन के लिए एक ही रेंज होनी चाहिए, और ऑन2 का मतलब क्या हुआ, रेंज के सभी एलिमेंट्स की एक ना एक प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। अब दूसरा एक टर्म हमको याद रखना है कि जब इनवर्स फंक्शन आता है, जो इनवर्स फंक्शन के केस में क्या होता है कि जिस भी फंक्शन का वो इनवर्स आप निकाल रहे हो उसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ, ऐसे आप लिख सकते हो, डोमेन ऑफ fx जो है, अब ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इनवर्स x, यानी इनवर्स वाले फंक्शन का वो रेंज हो जाएगा, और जो इस फंक्शन का रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स वाले का डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ f इनवर्स x। तो ये दो चीजें हमको अच्छे से समझनी चाहिए कि कभी जब हम जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ग्राफ को जब हम स्टार्ट करने से पहले हमको ये दो चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला क्या कि हर एक फंक्शन जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बाइजेक्टिव का मतलब 1-1 और ऑन2 दोनों होना चाहिए। और दूसरी चीज हमको क्या ध्यान रखनी है इनवर्स फंक्शन के लिए कि जिस भी फंक्शन का वो इनवर्स था उसका जो डोमेन था, अब इस इनवर्स वाले फंक्शन का वो रेंज बन जाएगा, और जिस फंक्शन का वो इनवर्स था उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान करनी है, आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है। वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को नोट कर लो, बिकॉज जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ को स्टार्ट करेंगे तो ये चीजें ध्यान में रख के ही मैं आपको वो सारी चीजें समझाऊंगा कि क्यों उसका डोमेन हमको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा इनवर्स फंक्शंस का। तो चलिए हम जब ये इसके पीछे का जो लॉजिक है जब उसको हम समझ चुके हैं, तो अब चलिए हम सबसे पहले मैं आपको साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स इन दोनों के ही जो ग्राफ्स वगैरह हैं उसको देखते हैं और उसको थोड़ा कंपेयर करते हैं कि क्यों हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, क्या ऐसा हुआ चीजें। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे साइन एक्स के केस में बात करूं मैं, तो साइन एक्स का अगर आप ग्राफ देखो नॉर्मली, तो आप जैसे मेरी उस वीडियो को भी रिफर कर सकते हो जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ को बनाया, ग्राफ के ऊपर बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप उसको प्लीज रिफर कर लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि साइन की जो वैल्यू, साइन के जो ग्राफ होते हैं वो 0 से पास होता है, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अब जैसे जैसे ये ग्राफ आगे बढ़ेगा हमने देखा कि साइन π/2 पे वैल्यू 1 हुई, पाई पे 0 हुआ, फिर 3π/2 पे -1 हुई और 2π पे अगेन वो वैल्यू 0 हो गई। सेम उसी तरीके से जब यहाँ पे हो रहा है -π/2, -π, -3π/2, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे वो -π/2 पे आया तो -1 हुई और -π पे गया तो वैल्यू 0 हो गई। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो
कि जो वैल्यू यहाँ पे जब हमने लेट से हमारा एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यहाँ पे जब मैंने f की वैल्यू यानी सॉरी x की वैल्यू को जब जीरो रखा है, इसका मतलब साइन जीरो की वैल्यू यहाँ पे देखिए आप क्या हो रही है, जीरो। और आप ये भी देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे पाई वैल्यू रखा तो साइन पाई आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू जीरो हो गई है। इसी तरीके से 2 पाई पे भी जीरो हो रही है, इसी तरीके से 2 पाई पे भी क्या हो रहा है, वैल्यू जीरो हुआ। इसका मतलब हुआ क्या कि साइन एक्स का जो है वो जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, इन सभी एलिमेंट्स पे क्या हो रहा है, उसका रेंज क्या है, वो जीरो आ रहा है। इसका मतलब साइन एक्स जो है हमारा 1 1 फंक्शन तो है नहीं। अब 1 1 फंक्शन अगर नहीं है इस वाले इसके पूरे जो है डोमेन पे, ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं। अब अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसका इनवर्स तो निकाल ही नहीं सकते। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा कि साइन एक्स के डोमेन को अगर हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या हुआ, हमको ऐसा इंटरवल देखना है कि जिस इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या हो, 1 1 हो। 1 1 का मतलब एक डोमेन के लिए उसकी y की वैल्यू एक ही आ रही हो। तो आप ये देख सकते हो कि कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान दो, यहाँ पे वैल्यू कितनी है उसकी 1, और यहाँ से देखिए आप ग्राफ टर्न कर रहा है, यानी कि जब ये वाला पॉइंट आया होगा तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू, ये दो वैल्यू सेम होंगी। उसी तरीके से यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे जो सेम हो जाएगी। इसका मतलब जब ग्राफ ये 90 डिग्री के बाद से टर्न कर रहा है तब वैल्यूज रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। तो इसका मतलब एक रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। और दूसरा आप देख सकते हो, अगर इस पॉइंट पे आप देखिए तो ग्राफ आपका यू टर्न हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू y की यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, उसी तरीके से जो वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी y की। इसका मतलब एक रिस्ट्रिक्शन मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से मुझे पता चला, अभी इसी चीज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो इस चीज से मुझे क्या पता चला, अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा भी रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से दिखे कि π/2 से -π/2 तक, π/2 से माइनस के π/2 तक, इसको आप इधर पे ड्रॉ कर लो। यहाँ पे आप देखिए तो π/2 पे वैल्यू क्या थी, 1, और यहाँ पे क्या थी वैल्यू, माइनस का 1। यानी कि ये जब ग्राफ आपका यू जा रहा है, ये वाला ग्राफ कुछ इस तरीके से वो 0 से पास हो रहा है, तो इस इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या है, इस इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या है, 1 1 है। इस इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या है, 1 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक x की वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू है, हर एक x के लिए y की एक ही वैल्यू है, हर एक x के लिए y की एक ही वैल्यू है। सेम उसी तरीके से इस वाले क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो यानी हर एक x के लिए y की एक इंडिविजुअल वैल्यू है। बट इस ग्राफ के आगे जैसे ये ग्राफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हो y की वैल्यू फिर वो क्या हो जाएंगे, रिपीट होने लगेंगे। इसका मतलब साइन x को अगर मेरे को साइन इनवर्स x फाइंड करना है तो मुझे उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। और अब इसका डोमेन क्या हो गया, अब इसका डोमेन हो गया -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 में, बिकॉज इस इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या है, साइन एक्स क्या है, 1 1 है। साइन एक्स क्या है, 1 1 है इस डोमेन के इंटरवल के बीच में। और साइन एक्स जहां पे 1 1 होगा तो इसी इंटरवल के बीच में ही हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से मुझे यहाँ पे साइन एक्स के डोमेन को क्या करना पड़ा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। वरना नॉर्मली जो है साइन एक्स का जो डोमेन होता है, वो क्या होता है, कोई भी आप रियल नंबर रख सकते हो। देखो आप कोई भी ऐसे एक नंबर रख सकते हो और उसका जो डोमेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर मतलब रियल नंबर। और उसका जो रेंज होता था वही होता था -1 से 1 के बीच में। अब यहाँ देख सकते हो 1 और -1 के बीच में ही सारी वैल्यूज आएंगी। और आप y की वैल्यू आप जो है डोमेन कैसा भी वैल्यू रखो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आती थी। बट इसको 1 1 बनाने के लिए मुझे उसका डोमेन क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, बिकॉज इस इंटरवल के बीच में ही वो 1 1 है। वरना इसके आगे आप देख सकते हो y उसकी वैल्यू क्या है, रिपीट हो रही है। 0 के लिए भी 0 आ रहा है, पाई के लिए भी 0 आ रहा है, और 2 पाई के लिए भी 0 आ रहा है। इसका मतलब सिर्फ इसी इंटरवल में, अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो तो इसी इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या है, 1 1। और चूंकि साइन इनवर्स एक्स का मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, इस वजह से साइन एक्स का जो है डोमेन मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, कहां तक, -π/2 से +π/2 तक। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है आपके जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के केस में जो साइन एक्स के जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो इसी वजह से रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, बिकॉज अगर आप सारे इंटरवल को देखोगे तो सभी इंटरवल के बीच में क्या हो रहा है, वो ग्राफ जो है या वो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं वो 1 1 नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ये चीज बताई कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है
तो उन फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। और साइन एक्स जो है बाइजेक्टिव या 1 1 कहां पे है, -π/2 से +π/2 के बीच में। इस वजह से मुझे साइन एक्स का जो है डोमेन वो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। तो यही कॉन्सेप्ट जो है कॉस, टैन और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वहां पे भी हम उसका डोमेन उनके इंटरवल्स के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट करेंगे ताकि हम उनका इनवर्स फाइंड कर सकें। तो चलिए हमने देखा यहाँ पे एक चीज देखी। तो अब हम आते हैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, वो चीजें समझते हैं। तो अब मैंने देखा यहाँ पे कि जैसे साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, अगर मैं इन दोनों का ही ग्राफ यही पैरेलली ड्रॉ करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। तो अभी आपको बस ये क्या ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे साइन एक्स का डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। तो यहाँ पे साइन एक्स, अब क्योंकि इनवर्स बनाना है तो हमको इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। और क्यों करना पड़ा वो जस्ट मैंने अभी आपको बताया। ये हो जाएगी -π/2 से +π/2 और रेंज चूंकि वैल्यूज तो वही रहेंगी जो आती हैं, तो -1 से 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, पहला तो ये बताया था कि इनवर्स होने के लिए उनको बाइजेक्टिव होना जरूरी है। और दूसरा क्या बताया था कि अब जब इनवर्स फंक्शन के केस में क्या होगा, जो फंक्शन का डोमेन होगा वो उसका अब क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2। और डोमेन क्या हो जाएगा, जो इस फंक्शन का रेंज रहा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो ये दो चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहला क्या कि हमको उसका इंटरवल जो है वो फिक्स क्यों करना पड़ा, सो दैट इट बिकम्स 1 1 और 1 1 एज वेल एज बाइजेक्टिव। और उसको हमको डोमेन उसका रेंज हो जाएगा, उसका रेंज जो है उसका डोमेन हो जाएगा। इस इंटरवल के बीच में फिर आपको कुछ वैल्यूज का ध्यान होना चाहिए तो और अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, कुछ इस तरीके से, और साइन -90 की वैल्यू -1। अब यहाँ पे इसका हम ग्राफ अगर देखें तो यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो गया π/2, ये हो गया -π/2। और साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, इस पे वैल्यू 1 होती है, इस पे -1, और ये वैल्यू आगे ऐसे चलती चली जाती है। तो ग्राफ का जो आपका कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। साइन एक्स का ग्राफ इन ऑर्डर टू बिकम बाइजेक्टिव उसका ये ग्राफ हो जाएगा। अब अगर इसी चीजों को अगर हम अब साइन इनवर्स के केस में अप्लाई करें यही चीजें, तो आप देखिए अब यहाँ पे डोमेन का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आप नॉर्मली समझो तो जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, आप उसको ऐसे ध्यान रखना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, जैसे आप इनका इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सको वो चीजें आप ध्यान में रखो। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ, जो आपको वैल्यूज एक्स एक्सिस पे बनानी है। तो यहाँ पे देखो अब क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये इंटरवल क्या हो गया -1 से 1। और रेंज का मतलब जो है वैल्यूज आपको वाई एक्सिस पे प्लॉट करनी है। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का π/2 और यहाँ पे माइनस का π/2। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने जो वैल्यूज यहाँ पे निकाली थी अगर आप उसका इनवर्स भी कर दोगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी, इस वाले के लिए ये हो जाएगी। उसी तरीके से साइन इनवर्स, बिकॉज अब आपको यहाँ पे डोमेन देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 और 1, यानी साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री यानी कि π/2। और उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का π/2, ठीक है। बिकॉज ये आपको पता है कि x यहाँ पे जो वैल्यू जो रखी जाएगी वो क्या होगा, डोमेन होगा, ठीक है। और डोमेन क्या होगा, -1 से 1। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफ 0 से भी पास होता है इसलिए हम 0 पे वैल्यू भी उसकी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए साइन इसके 0 की वैल्यू 0 आ रही है, 1 जब 1 है आपका तब π/2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और -1 पे कितना आ रहा है, माइनस का π/2, यानी कि कुछ इस तरीके से। अब बात आई कि इसका शेप कैसे दिया जाए। तो अगर आप इसी वाली एक्सिस को अब अगर आप रिवर्स करके देखोगे तो अभी π/2 और पाई से ही तो ग्राफ हमारा ऐसे टर्न होता था। तो यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा, जब यहाँ से अगर पास होता 0 से तो ये यहाँ पे जाता और ये ऐसे जाके ऐसे टर्न होता रहता है यूं। अगर हम इसी एक्सिस को और आगे चलता आगे बढ़ा दें तो कैसे होता ग्राफ, ये ऐसे आता, फिर यहाँ जाता, फिर ऐसे ऐसे टर्न होता रहता। तो वही चीज आपको ध्यान में रखनी है क्या, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। मेरे कहने का क्या मतलब था, अगर आप इसी एक्सिस को आगे बढ़ाते तो आगे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता, यानी कि इसी चीज को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो आपको ऐसे कर्व, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये कर्व इसी डायरेक्शन में क्यों आया, ऐसे उल्टा हम यहाँ से इसको इस तरीके से भी बना सकते थे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ओरिजिनल साइन एक्स का ग्राफ ध्यान करिए। तो वहां पे क्या होता था, ये आगे ऐसे चलता चला जाएगा, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आएगा। और इसी एक्सिस को अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूं तो अभी भी देखिए वो तो वही चीज रही है,
बस अब डोमेन और उसका रेंज क्या हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है। और ये इंटरवल आगे वाले हमको लेने नहीं है, बिकॉज इन इंटरवल उसके आगे जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो आई होप ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको इजीली थोड़ा अच्छे से समझ में आया हो कि किस तरीके से उसका शेप हुआ, क्या चीजें हुई। तो आप बस यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसका कर्व जो हो जाएगा वो कुछ इस शेप में हो जाएगा। इसको और मैं अच्छे से, और इसका और अच्छे से शेप में अगर तो यू और ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसका इस तरीके से शेप हो जाएगा। और यहाँ पे इसका शेप कैसा हो जाएगा, इस तरीके से इनवर्ट की तरफ, बिकॉज ये आगे आप देखोगे तो ये उसी तरीके से ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपको वो चीजें ध्यान में है कि किस तरीके से उसका कर्व बन रहा है तो आप उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हो, वरना आप इस कर्व को लेके कंफ्यूज होते रहोगे कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में हम उसका कर्व लगाएं। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ फॉर द इंटरवल इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव। ये -π/2 से +π/2 रेंज हो जाती है। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इसी तरीके से होता है, बिकॉज इसी इंटरवल के बीच में साइन एक्स क्या है, बाइजेक्टिव है। और जो साइन एक्स का डोमेन था वो उसका रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है। और आपको कुछ वैल्यूज ध्यान होनी चाहिए उस डोमेन के बीच में। अगर आपको वो वैल्यूज ध्यान है तो आप अच्छे से इजीली उस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। तो आई होप साइन एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कॉस एक्स का ग्राफ किस तरीके से था, और हम उसको अब बाइजेक्टिव बनाने के लिए उसको डोमेन को किस तरीके से या किस इंटरवल के बीच में रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो कॉस एक्स का अगर आप देखें ग्राफ, अगर आपको थोड़ा सा भी वो ध्यान में हो, और नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को रिफर कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगी -1, यहाँ पे वही चीजें आ जाएंगी 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2। और सेम वैल्यूज को आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लॉट कर लो, -π, -3π/2। अब कॉस का जो ग्राफ था, बिकॉज कॉस 90 पे क्या होता है, 0 होता है। और कॉस 0 की वैल्यू, इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसका मतलब ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर u, और आगे आप इसको प्लॉट करोगे तो -π/2 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, और इस तरीके से -π एंड देन u। तो अगर आप इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो इस पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए y की वैल्यू सेम हो रही है, y की वैल्यू सेम हो रही है, y की वैल्यू सेम हो रही है। इसका मतलब एक इंटरवल तो मुझे ये मिल गया। और इस इंटरवल के बाद जैसे ही, क्योंकि इस तरफ तो मुझे जाना ही नहीं, बिकॉज जैसे ही आप इधर बढ़े वैल्यू रिपीट होने लगी y की, तो अब मुझे आगे ही जाना है इसी तरफ जहाँ पे वो बाइजेक्टिव हो सकता है, यानी उसकी वैल्यू एक ही आनी चाहिए x के लिए। तो यहाँ तक तो वैल्यू सेम थी, यहाँ तक भी देखिए आप हर एक x के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ तक सेम था। बट इस इंटरवल के बाद अब वो ग्राफ फिर से वापस रिपीट होने लगा, यानी वैल्यू रिपीट होने लगी। तो इसका मतलब इसका जो इंटरवल हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आगे जितना भी आप उसको प्लॉट करते चले जाओगे वैल्यू क्या होती जाएंगी, रिपीट करती चली जाएंगी। तो cos x का जो ग्राफ होगा इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव, वो कहां से कहां हो जाएगा, 0 से लेकर के इस इंटरवल के बीच में पाई, 0 से लेकर के पाई के बीच में cos x क्या होगा, बाइजेक्टिव। cos x इज बाइजेक्टिव। देखिए बाइजेक्टिव का आई हो आप मतलब अब समझ गए होंगे, 1 तो है ही, और हर एक एलिमेंट की एक ना एक प्री इमेज भी है, इसका मतलब वो ऑन टू भी है। तो cos x इज बाइजेक्टिव इन द इंटरवल कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। इसका मतलब कि cos x का डोमेन क्या हो गया, यही ये हो गया डोमेन 0 से पाई, और रेंज क्या हो गई आपकी 1 से -1। तो अगर हम इसी चीज को यहाँ पे लिख दें, अगर कि इसका जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा 0 से पाई, और इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1 से 1, ठीक है। और यहाँ पे ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ मैंने इसकी वैल्यूज को लिया था, ठीक है। अब उसी तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि cos पाई कुछ आपको वैल्यूज जो है आपको याद है तब तो अच्छी बात है, वरना ग्राफ अगर आपको रिमेंबर है तो आप ग्राफ से ही आप वैल्यूज देख सकते हो कि cos पाई की वैल्यू कितनी हो रही है, यहाँ पे -1, ठीक है। तो अब cos इनवर्स x की बात की जाए अगर, तो अगर आप ये चीज समझ गए हो कि बिकॉज इस इंटरवल के बीच में क्या है, ये 1 ये बाइजेक्टिव है, 1 2 दोनों है। तो अब इसका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो cos x का रेंज था, यानी -1 से 1,
और इसकी जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, जो cos x का क्या था डोमेन, यानी 0 से पाई। उसके बाद आपको क्या करना है, अब इन्हीं वैल्यूज के लिए इनवर्स वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, आप देख सकते हो cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, cos इनवर्स 1 की वैल्यू 0, बिकॉज अब आपका डोमेन क्या हो जाएंगे यही वैल्यू -1 0 और 1, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी है 90, और सेम उसी तरीके से cos इनवर्स -1 की वैल्यू क्या है पाई। ठीक है, अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ गए हो तो अभी देखते हैं कि हम cos इनवर्स x का ग्राफ देखिए फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। अब डोमेन का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यूज आपको x पे प्लॉट करनी है, कौन सी वैल्यूज हो जाएंगी -1 1 और ये 0। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 0 आ चुका है। अब आपकी वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, जो y एक्सिस पे प्लॉट करनी है, रेंज की वैल्यू 0 एंड पाई। ठीक है, अब पाई के बीच में आप देखिए कि पाई/2 भी आ रहा है, तो हम आप इस चीज को भी यूज कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि cos इनवर्स 1, यानी कि जब वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो रही है 0, यानी कि ग्राफ कुछ यहाँ से पास होगा, और 0 पे वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे आएगा अगला पॉइंट, और फिर उसके बाद -1 कब है, जब पाई है उसकी वैल्यू, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया जहाँ पे जब वैल्यू उसकी -1 है तो वैल्यू कितनी आ रही है पाई, जब 90 है तब कितनी वैल्यू 0 है तब वो 90 पे है, और 1 पे है इतना। अब बात आती है कि हमको पॉइंट्स तो मिल गए, अब कैसा शेप बनाएं, कुछ ऐसा बनाएं कि ऐसा बनाएं कि कैसे देखें, तो आप बस उसी चीज को ध्यान करो। जैसे अगर ये ग्राफ होता है, अगर ये वैल्यूज जो है हमारे जब पाई पे वैल्यूज होती है वही वैल्यू आगे ऐसे चलती चली जाती है। तो अगर मेरे कहने का क्या मतलब हुआ कि आगे वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है और ये ऐसे आगे चलती चली जाती है। अब वही चीज आप ध्यान रखो कि अगर हमको यहाँ से बनाना होगा तो ऐसे जाएगा ग्राफ, फिर आगे आके फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, इसका मतलब वही शेप हो जाएगा। देखिए आप अगर यहाँ पे ध्यान दें इसको, तो यूं आते आते ऐसे होते होते अब ये ग्राफ आपका यूं ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ताकि वो फिर आगे आके ऐसा होता चला जाए। तो ये हो जाएगा आपका ये cos इनवर्स x का ग्राफ यू कैसा हो जाएगा, ये ऐसा शेप आएगा इसका यू और फिर ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिर्फ उसी इंटरवल को अच्छे से हाईलाइट करूं मैं आपको, लेट से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई/2 है और यहाँ पे क्या है पाई है। अगर मैं इसको और साफ साफ सिर्फ उसी इंटरवल पे फोकस करें, यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है, इसको थोड़ा और दूर ले लेते हैं -1, तो -1 पे क्या हो रहा है पाई। ठीक है, पाई/2 पे 0 और 1 पे कितनी वैल्यू है, 0 पे वैल्यू कितनी है, सॉरी cos इनवर्स 1 पे वैल्यू कितनी है 0 है, cos इनवर्स 0 पे क्या है पाई/2 है। ठीक है, और मैंने क्या कहा, अब आपका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आता, आगे बढ़ता चला जाता, यूं 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 ऐसे शेप में आता। इसका मतलब वो ग्राफ कैसा आ रहा है, यूं आ रहा है, फिर ऐसे आके ये शेप ले रहा है। इसका मतलब इस शेप में अगर आप इसको प्लॉट करो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, शेप आपका ऐसा हो गया, फिर इसी लाइन को आप क्या करो थोड़ा सा अब बोल्ड कर दो, तो ये आपको देखिए यू शेप मिल गया ऐसा, ये ऐसा आया, फिर उसके बाद ये ऐसा शेप आ जाएगा आपके इस ग्राफ का। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स x का ग्राफ, बिकॉज आगे ऐसे चलते चलते ही फिर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से टर्न लेगा और आगे ये ऐसा टर्न लेगा। ठीक है, तो अब बिकॉज आगे अगर आप ये समझ गए होंगे चीजें कि किस तरीके से अभी आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आप इस शेप को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो आपको फिर ये डॉटेड लाइंस को हटा देना है और यही वाला ग्राफ का क्या हो गया आपका cos इनवर्स x का ग्राफ। ये हो गया cos x का ग्राफ। इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव, यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकॉज इट इज बाइजेक्टिव इन दिस इंटरवल। कहाँ पे बाइजेक्टिव है, इस इंटरवल में। ठीक है, तो यही डोमेन उसकी रेंज हो जाएगी और ये वाला रेंज उसका डोमेन हो जाएगा। अब आप ग्राफ का शेप अगर देखना चाहो तो बिकॉज ये आगे कुछ इसी शेप में आगे बढ़ता चला जाएगा, तो इसका शेप यू हो जाएगा। और अगर यहाँ पे देखोगे उसी चीज को, तो ये ग्राफ पे आगे कुछ ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा कुछ इस तरीके से करो। ठीक है, तो आई होप cos x और cos इनवर्स x का ग्राफ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और cos इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज हम किस तरीके से फाइंड किए वो कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बिकॉज इट इज बाइजेक्टिव इन दिस इंटरवल। ठीक है, और उसका डोमेन उसका रेंज बन जाएगा और उसका रेंज जो होगा वो उसका डोमेन। तो इस तरीके से हमने cos इनवर्स x और sin इनवर्स x दोनों के ग्राफ्स को अच्छे से समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब tan इनवर्स x का ग्राफ देखते हैं किस तरीके से हम tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम कि tan x
का हम जो है ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव, और अगर हम वो चीजें समझ जाएंगे तो फिर हमको tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने sin इनवर्स x और cos इनवर्स x का सीखा था। तो अगर आप tan x का ग्राफ देखो, tan x आप कुछ वैल्यूज को ध्यान रखिएगा, बिकॉज tan 0 की वैल्यू जैसे 0 होती है, तो उसके बाद tan पाई बाई 4 यानी कि 45 पे वो वैल्यू 1 हो जाती है, और tan 90 पे वैल्यू क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये वैल्यूज को मैं, ठीक है, अभी नीचे भी लिख देता हूँ। तो 0 पे वैल्यू हुई, पाई बाई 4 पे हमने वैल्यू देखा, पाई बाई 2 पे वैल्यू देखा, सेम उसी तरीके से फिर यहाँ पाई बाई 4 पे और यहाँ पे पाई बाई 2 पे। ठीक है, उसी तरीके से आगे ग्राफ बढ़ता चला जाएगा कुछ इस तरीके से, -3 पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई, देन उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2 देन पाई। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसको वैल्यूज को यहाँ लिख देता हूँ, tan 0 की वैल्यू 0, 45 पे वैल्यू 1 और 90 पे कितनी वैल्यू हो गई, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यानी 90 पे वैल्यू क्या हो रही, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 90 और -90 पे, बिकॉज tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो माइनस का tan -90 जब आप रखोगे तो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब 90 पे इनफाइनाइट हो रही है वैल्यू। अगर यार मान लीजिए यहाँ पे कहीं 1 है, लेट से यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो 45 पे क्या हो गई वैल्यू 1, 45 पे वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से आपका ग्राफ आया 1 पे गया, tan 0 पे 0 हुआ। ठीक है, उसी तरीके से फिर ये नीचे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से इसका शेप हो जाएगा। ठीक है, आगे से इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस का इनफाइनाइट और यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट। सेम उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि पाई बाई 2 पे जिस तरीके से वो इनफाइनाइट था, उसी तरीके से अब वो कहाँ पे हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू ऐसे आएगी, फिर ऐसे यूं आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन वो, बिकॉज पाई बाई 2 पे हम जान रहे हैं वो वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड हो रही है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर समझो तो सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में क्या हो रहा है कि वो 1 1 हो रहा है, बिकॉज आगे देखिए फिर से वैल्यूज क्या हो रही है, फिर से वही चीज आती चली जा रही है। y की वैल्यू जो यहाँ है वही वैल्यू y की यहाँ है, जो वैल्यू y की यहाँ है वही वैल्यू y की यहाँ पे। इसका मतलब सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में, बिटवीन द इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में ही वो वैल्यू क्या हो रही है, बिटवीन इसी इंटरवल के बीच में वो वैल्यू क्या हो रही है, 1 1 हो रही है। ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो रहा है सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में। तो अब हमको इसी डोमेन को लेके चलना है। ठीक है, तो tan x का जो डोमेन हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो tan x का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच में, और उसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज पे तो सारी वैल्यूज आ रही है तो हम यहाँ पे रियल नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो सिंपली ऐसा हो जाएगा, π/2 से -π/2 के बीच में। ठीक है, और 1 होती है उसकी वैल्यू π/4 पे। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसी इंटरवल को देखें, π/2 से -π/2 तो यहाँ से ग्राफ आएगा, यहाँ से वो ग्राफ आएगा और इस तरीके से चला जाएगा। यहाँ जब भी वो π/4 होगा तो वैल्यू 1 हो जाएगी और -π/4 पे -1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा tan x का ग्राफ इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव, इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव, बिकॉज इसके आगे जितने भी वो ग्राफ्स आगे बनते चले जाएंगे, y की वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी। तो सिर्फ इन्हीं इंटरवल के बीच में वो क्या है, बाइजेक्टिव है। अब यहाँ पे tan इनवर्स x का हम देखें अगर, तो tan इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज है, यानी कि रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर, और इसका जो रेंज होगा वो रेंज क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन था, यानी कि -π/2 से +π/2। अब यहाँ पे आपको वही कुछ वैल्यूज को ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल tan 0 पे वैल्यू 0 थी, यानी कि tan इनवर्स 0 पे वैल्यू भी 0 रहेगी। अब tan इनवर्स 1 जो वैल्यू थी वो किसकी थी, π/4 की। उसी तरीके से tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कब आ रही है, जब 90 डिग्री आप रखते हो। ठीक है, सेम उसी तरीके से माइनस के केस में। तो अगर हम यहाँ पे देखें अब tan इनवर्स x का ग्राफ, तो यहाँ x एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो डोमेन की है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे वो क्लियर नहीं है, बट हम 1 या -1 प्लॉट कर सकते हैं इन ऑर्डर, बिकॉज हमको π/4 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ पे -1 और 1 रख सकते हैं और आगे और भी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, अब रेंज हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा π/2 और यहाँ पे माइनस का π/2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे π/4 और -π/4 भी आएगा। तो अब आप देखो, लेट से यहाँ पे वैल्यू क्या है, π/4 है और यहाँ पे वैल्यू माइनस की π/4 है। तो हम जानते हैं π/4 पे वैल्यू होती है 1, -π/4 पे माइनस का 1। ठीक है,
और 90 पे वो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो यानी 90 से लेकर के -90 पे आप कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइंस प्लॉट कर सकते हो। अभी आप जान रहे हो कि 90 पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इनफाइनाइट यानी कि वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब आप देखिए, अगर ये ग्राफ आपका शेप अगर इस शेप में है तो हमको यहाँ से लेकर के और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका, इस जगह पे भी इनफाइनाइट आएगा। तो आप इसको कैसे मिला सकते हो, यू मिला सकते हो, यू आया और कुछ इस तरीके से गया वो ग्राफ, ठीक है। या अगर मैं इसका शेप जो है थोड़ा और अच्छे से ड्रॉ करूं, तो बस आपको क्या करना है, आप ऐसे समझो कि आपको इसी एक्सिस को, ये वाली जो एक्सिस है, अगर आप इसी को रिवर्स कर दोगे तो किस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। आप यहाँ पे देखो, अगर ये 1 है वैल्यू और यहाँ पे -1 है, लेट से आप इसी शेप में अभी इसको आप ऐसे सीधा ही समझ के चलो, तो किस तरीके से आप उसको प्लॉट करोगे, यू आएगा ग्राफ, ठीक है, यू फिर यू, ठीक है। ये हो जाएगा इसका शेप इस तरीके से, और फिर वो आगे यू चला जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा शेप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। यहाँ से आपका एक कर्व आएगा, फिर -π/2 π/4 पे वैल्यू 1 होगी, फिर यहाँ पे वैल्यू 1 होगी, और ये ग्राफ आपका आगे ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपका यू शेप आ जाएगा tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। π/4 पे वैल्यू कितनी हो रही है, 1, -π/4 पे -1, उसी तरीके से -π/2 पे -इंफिनिटी और π/2 पे इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका tan x का ग्राफ इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव, और अगर बाइजेक्टिव होगा तभी उसी इंटरवल के बीच में हम उसका इनवर्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आई होप आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स का ग्राफ अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं, वो हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कॉट इनवर्स एक्स का हम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमको कॉट एक्स, जो कि हम बाइजेक्टिव फंक्शन, उसको किस इंटरवल के बीच में बना सकते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। यानी कि हमको उसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉट एक्स का ग्राफ आपको अगर थोड़ा सा याद हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से होता है उसका ग्राफ कॉट एक्स का, कि हम जानते हैं कॉट जीरो की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। π/2 पे वैल्यू हो जाती है 0 और पाई पे वैल्यू क्या हो जाती है, फिर से नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब कॉट एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, फिर आगे यही वाला ग्राफ जो है फिर ऐसे रिपीट करता चला जाता है कुछ इसी शेप में, फिर आगे इस तरीके से। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब इनके आगे क्या हुआ कि वैल्यू यहाँ पे फिर देखिए आप रिपीट होने लगी, हर जगह रिपीट हो रही है वैल्यू। इसका मतलब सिर्फ इसी इंटरवल के बीच में 0 से लेकर के पाई के बीच में ही, ये 0 से लेकर के पाई के बीच में ही वो क्या हो रहा है, बाइजेक्टिव हो रहा है। तो इसका मतलब कि कॉट एक्स जो है, कॉट एक्स इन ऑर्डर टू बी अ कॉट इनवर्स एक्स, इसको इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए मुझे उसका डोमेन क्या लेना पड़ेगा, 0 से पाई, यानी कि मुझे उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा बिटवीन द इंटरवल 0 से पाई, और इसकी जो रेंज हो जाएगी, अब आप इसके रेंज देखिए, रेंज क्या होगी, जब आपने ग्राफ ड्रॉ किया था तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -इंफिनिटी से बहुत नीचे तक जा रही है, यानी हर एक रियल नंबर उसमें कवर हो जा रहा है, ठीक है। तो वो रियल नंबर आ जाएगा, और इसका अगर आप ग्राफ देखो तो सेम उसी तरीके से आ जाएगा, 0 पे, π/2 पे, और फिर इसको आप और प्रिसाइज अगर करना चाहो तो यहाँ से आके वैल्यू इस तरीके से देखिए, मैं वैल्यूज को प्लॉट कर देता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। π/2 देन पाई, तो यहाँ से आया आपका ग्राफ 90 पे कट किया और पाई पे अगेन नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया कॉट एक्स का ग्राफ इन ऑर्डर टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, और हमने यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या देखी, कॉट जीरो की वैल्यू ही क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से कॉट ये π/2 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और सेम उसी तरीके से कॉट पाई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू देखें कॉट एक्स, अब यहाँ पे सॉरी कॉट इनवर्स एक्स के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या हो जाएगा डोमेन और क्या हो जाएगा रेंज। तो कॉट इनवर्स एक्स के लिए अब आपका जो डोमेन हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर, और आपका जो रेंज है वो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप इन्हीं वैल्यूज को अगर देखोगे ध्यान से, तो कॉट इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू है 0, और कॉट इनवर्स 0 की वैल्यू क्या है, π/2, ठीक है। उसी तरीके से कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, पाई। अब आपको यहाँ डोमेन में वो वैल्यूज रखनी है जैसे ये नॉट डिफाइंड 0 या ये माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है। तो अभी उन वैल्यूज को तो हम प्लॉट नहीं कर सकते, बिकॉज पाई और माइनस पाई तो अभी ये सॉरी इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट तो क्लियर नहीं, बट हम रेंज को अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे हो जाएगा π/2
और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, 0 से लेकर के पाई तक अगर हम इसकी वैल्यूज को ड्रॉ करें। और हम ये देख सकते हैं कि वो जो है पाई पे क्या हो रहा था, नॉट डिफाइंड, यानी कि पाई पे आप ग्राफ को इस तरीके से डॉटेड लाइंस प्लॉट कर सकते हो। अब पाई पे देखिए आप, यहाँ पे जब वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कहाँ पे है, 0 पे है, ठीक है, यानी 0 पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। और प्लस की इनफाइनाइट है, यानी कि यहाँ से वो ग्राफ जाएगा, यहाँ से कहीं से ग्राफ बनेगा, बिकॉज इनफाइनाइट यहाँ पे है। फिर 90 पे वैल्यू आएगी 0, और पाई पे यहाँ पे क्या चली जाएगी उसकी वैल्यू, माइनस की इनफाइनाइट। तो अगर ये ग्राफ आ जाएगा आपका, अब इसी तरीके से आप अगर इसको समझो तो यूं आ जाएगा ग्राफ कुछ इस शेप में। तो ये हो जाएगा पॉइंट आपका पाई बाई 2, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे था उसी शेप में वो आगे हो गया। और ऐसे ही फिर आपका ग्राफ आगे आप देखोगे तो फिर यूं ऐसे चलता चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये ऐसे डॉटेड लाइन में ऐसे चलता चला जा रहा था, कुछ इस शेप में, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, वो बाइजेक्टिव तो है नहीं, तो आप इसको अगर चाहो तो यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन से ड्रॉ करके उसको समझ सकते हो कि किस तरीके से, अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करना चाहो तो ये कुछ इस शेप में हो जाएंगे, ठीक है। बट हमको इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन, उसका ग्राफ, और कॉट इनवर्स एक्स ये इसका ग्राफ। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई हो, बिकॉज अगर आपको थोड़ा वैल्यूज पता है, डोमेन इसका रेंज हो जाएगा, उसका रेंज उसका डोमेन हो जाएगा। और सिर्फ यही इंटरवल हमने क्यों लिया, बिकॉज इसी इंटरवल के बीच में वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव, और उसी इंटरवल के बीच में अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो आई होप कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं अब सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको ड्रॉ करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सेक एक्स का जो ग्राफ है हम उसको किस इंटरवल के बीच में बाइजेक्टिव कर सकते हैं, या उसका जो डोमेन है किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उस चीज को समझते हैं। तो सेक एक्स हमको पता है, कॉस एक्स का क्या होता है, 1 कॉस एक्स होता है। तो आप उसको उस तरीके से ध्यान रख सकते हो कि कॉस एक्स का जो डोमेन था जो हमने बाइजेक्टिव में यूज किया था वो क्या होता है, 0 से पाई, ठीक है। बस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीजें हो जाएंगी, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1 कॉस है, इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में किस वैल्यू पे वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, वो नॉट डिफाइंड हो रहा है 90 पे, ठीक है। तो इसी इंटरवल के बीच में हमको सारी वैल्यूज लेनी है अपार्ट फ्रॉम 90। अब इसका रेंज आप देखोगे तो जो कॉस एक्स का जो रेंज होता था उसी का ये रिवर्स होता है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब इसी इंटरवल के बीच में अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप ये देखिए, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यानी कि सेक एक्स का ग्राफ जो है इस इंटरवल के बीच में नहीं आएगा, इससे कहीं ना कहीं ऊपर आ जाएगा। तो अगर आप कुछ वैल्यूज को देखो यहाँ पे, तो सेक जीरो का मतलब क्या हुआ, 1 कॉस 0, और कॉस 0 की वजह से आप, अगर आपको वैल्यू याद है तब तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी सेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, सेक 0 की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर उसी तरीके से फिर हम देखते हैं कि सेक ऑफ पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉस पाई, ठीक है। या अगर हम 90 डिग्री ही ले लें, चलिए मान लीजिए 90 डिग्री की वैल्यू पहले देख लेते हैं। तो cos 90 की वैल्यू जैसे हमने कहा क्या हो जाएगी, 1 cos 90, और cos 90 कितना हो जाता है 0, यानी कि 1/0, यानी कि 90 पे ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 90 पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी कि जब आप सेक पाई निकालोगे तो हो जाएगा 1 cos पाई, और यानी कि 1/-1, यानी कि हो जाएगा -1, यानी पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, यानी यहाँ पे कहीं। तो अगर आप इस चीज का ग्राफ देखोगे यहाँ पे, तो 0 पे cos 0 की वैल्यू क्या हो रही है 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू कितनी हो रही है 1, और 90 पे वैल्यू क्या हो जा रही है नॉट डिफाइंड, 90 पे वैल्यू क्या हो जा रही है नॉट डिफाइंड, यानी कुछ इस तरीके से 90 पे वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड, तो यानी आपका ग्राफ ये बन गया, कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। उसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे पाई पे वैल्यू क्या हो रही है -1, पाई पे वैल्यू हो रही है -1, ठीक है। और अगेन 90 पे वैल्यू क्या है नॉट डिफाइंड, यानी कि कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया आपका sec x का ग्राफ इन ऑर्डर टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखें, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल sec 0 की वैल्यू क्या हुई 1, फिर उसी तरीके से sec
सेक 90 की वैल्यूज क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से सेक पाई की वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है, और पाई बाई 2 पे तो हम जान ही रहे नॉट डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखते हैं सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ में, अब आपका जो डोमेन है वो डोमेन क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज था, फॉर एग्जांपल -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन था, फॉर एग्जांपल 0 से पाई -π/2, ठीक है। अब चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ समझते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो जो डोमेन है वो रेंज बन जा रहा है, जो रेंज है वो डोमेन हो जा रहा है, यानी यहाँ पे वैल्यू है -1, यहाँ पे वैल्यू है 1। अब यानी ग्राफ किसी इंटरवल के बीच में नहीं आएगा, इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, π/2, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी पाई। अब आप ये देखिए यहाँ पे, अब 1 कब होगा, जब वैल्यू उसकी 0 होगी, यानी 1 पे वैल्यू क्या हो रही है, 0, ठीक है। अब π/2 पे तो वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, यानी आप यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। π/2 पे नॉट डिफाइंड हुआ यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से गया, ठीक है। और पाई पे वैल्यू क्या हो रही है, पाई पे वैल्यू क्या हो रही है, -1। पाई पे वैल्यू कितनी है देख सकते हैं आप, पाई पे -1, यानी -1 पे वैल्यू क्या है, पाई, और 90 पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी इस तरीके से। तो ये हो गया आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अगर आप पहले सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना अच्छे से समझ लो, इन ऑर्डर टू बी बाइजेक्टिव फंक्शन आपको कुछ वैल्यूज को ध्यान रखना है और इनको प्लॉट करना आना चाहिए। तो उसी चीज को आप चाहो तो ऐसे रिवर्स करके समझ लो, या इसी चीज का आप जब इनवर्स के लिए वैल्यू निकालोगे तो आपको इनवर्स के लिए वैल्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब चलिए आगे देखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोसेक एक्स किस इंटरवल के बीच में बाइजेक्टिव है। तो कोसेक एक्स हमको पता है क्या होता है, 1/sin x, ठीक है। तो sin x का जो इंटरवल होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2 इन ऑर्डर टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इन ऑर्डर टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन ये होता है -π/2 से +π/2। अब हमको खाली यहाँ पे ध्यान रखना है कि sin 0 पे वो क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि कोसेक एक्स का डोमेन क्या हो गया, -π/2 से π/2, और सिर्फ 0 को हमको एक्सक्लूड कर देना है। और इसका जो रेंज हो जाएगा वो सेम हो जाएगा 1 से -1 के बाहर, ∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो आपको कुछ वैल्यूज का ध्यान होना चाहिए, जैसे कि कोसेक 0 देखते हैं सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 1/sin 0, और 1/sin 0 मतलब 1/0, यानी कि ये नॉन डिफाइंड हो जा रहा है 0 पे। उसी तरीके से अगर आप कोसेक 90 देखोगे तो हो जाएगा 1/sin 90, और sin 90 क्या होता है 1, यानी कि 1/1, यानी कि 1 आ जाएगा। उसी तरीके से अब हम देखते हैं कोसेक पाई क्या होता है 1/sin पाई, और sin पाई की वैल्यू अगेन होती है 0, यानी कि अगेन ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें इन वैल्यूज के आधार पे तो देखते हैं, अब बस इनका इंटरवल क्या लेना है, हमको यही लेना है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे π/2, और यहाँ पे हो गया वो -π/2। अब आप इन्हीं वैल्यूज को देखो तो cos 0 पे ही वो क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। और π/2 पे, यानी अगर हम इसका इंटरवल देखें π/2 -π/2 तक है, तो cos s पे ही क्या हो रहा है, वो नॉट डिफाइंड हो रहा है। और 90 पे क्या हो रही है वैल्यू 1, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी वैल्यू ये 1 है, ये -1, ठीक है, ये हो गया -1। तो यहाँ से वो ऊपर ही जाएगा, इन इंटरवल के बीच में आएगा नहीं। तो 90 पे वैल्यू 1 है, यानी 90 पे वैल्यू क्या हो रही है 1, और 0 पे वो नॉट डिफाइंड, यानी कि ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से आप देखोगे अगर तो साइन, अगर हम, क्योंकि यहाँ पे पाई की जरूरत नहीं है हमको, तो अगर कोसेक -π/2 देखोगे आप, तो -π/2 के लिए जो हो जाएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और साइन कुछ इस तरीके से 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, वो अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक एक्स का ग्राफ। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं अब हम। तो कोसेक इनवर्स एक्स के लिए आपका जो डोमेन है, डोमेन क्या हो जाएगा, जो उसकी रेंज थी, यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, और इसका जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, जो इसका रेंज था -π/2 से प्लस का π/2 और एक्सक्लूडिंग 0। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसका जो हमको जो वैल्यूज मिली थी, जैसे कुछ वैल्यूज को हम ध्यान रखते हैं, कोसेक 0 आप देख सकते हो, कोसेक 0 पे ही वो नॉट डिफाइंड हो रहा है, फिर π/2 पे वो कितना हो रहा है 1, और -π/2 पे कितना हो रहा है -1। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो आपका जो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेंज वाली हो जाएंगी π/2, और ये वाली क्या वैल्यूज हो गई, -π/2, ठीक है। और आपका जो इंटरवल हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा -1।
और पाई बाई 2 पे अब हम डॉटेड लाइन खींच देते हैं। पाई बाई 2 पे आपने डॉटेड लाइन खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, अगर 1 कब होगा, कोसेक इनवर्स 1 अगर आप देखोगे यहाँ से तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 कब हो रहा है 90 डिग्री पे, ठीक है। 1 कब हो रहा है 90 डिग्री पे, यानी 1 कब हो रहा है 90 डिग्री पे, यानी आपका ग्राफ यहाँ से आएगा और जब 0 होगा यानी 0 हो जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 पे वैल्यू माइनस की 1 हो जाएगी और 0 पे वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स एक्स ग्राफ, बिकॉज आपको इन इंटरवल को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया कोसेक इनवर्स एक्स ग्राफ। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए काफी बेसिक चीज हो जाती है और बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि बिकॉज कोसेक एक्स या साइन एक्स या टेन एक्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस थे उसका डोमेन रेंज कुछ और होता है, बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब फंक्शन वो पढ़ते हैं तो यहाँ पे उनके डोमेन कुछ अलग दिखते हैं। तो ये अलग इसलिए होते हैं बिकॉज इन ऑर्डर टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो दो चीजें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होने के बाद जब वो इनवर्स हो जाएगा तो जो उसका डोमेन होगा वो उसका रेंज बन जाएगा और जो इसका रेंज था वो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स वाले का डोमेन। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।